तो क्या इस्लाम का रेज्यूमे हबीब नुर्मागोमेडोव से ज़्यादा बेटर है? ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने कुछ टाइम पहले दिया था। उनका ऐसा मानना है कि इस्लाम ने ज़्यादा हाई लेवल अपोनेंट्स को ज़्यादा लंबे टाइम तक फाइट करा है, तो उनका रेज्यूमे हबीब से बेटर है। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइनली आप सबको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या पेक्युलरिटीज़ है दोनों के यहाँ पर रेज्यूमे में, और इस्लाम का आगे आने वाले टाइम में रेज्यूमे और किस तरीके से शेप हो सकता है, क्या और वो अचीव कर सकते हैं यूएफसी ऑक्टागन के अंदर। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप सबको इस हफ्ते होने वाले इवेंट का प्रेडिक्शन बताऊंगा। लेरॉन मर्फी वर्सेस मोवसार एवलोएव की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है नंबर 1 कंटेंडर की फेदरवेट डिवीजन में, तो उस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, कल ऐसी अपडेट निकल के आई थी कि यूएफसी व्हाइट हाउस पे जितनी भी फाइट्स होने वाली है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे फाइटर के ऑफिशियल फाइटिंग रिकॉर्ड्स पे जाने वाला नहीं था। ये फाइट सैंक्शन नहीं होने वाली थी। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं हबीब वर्सेस इस्लाम के जो ये रेज्यूमे की जो डिबेट चलती रहती है। ऑब्वियसली भाई स्ट्रेट अप अगर आप सबको सारी चीज़ें बताऊं, अगर आज के टाइम पे आप कंपेयर करोगे 2026 में जब हम दोनों का यहाँ पर रेज्यूमे देखते हैं, तो ऑब्वियसली इस्लाम महाचेव का रेज्यूमे ज़्यादा बेटर है यहाँ पर हबीब नुर्मागोमेडोव से। ये इस वीडियो हमने ये टॉपिक्स लास्ट ईयर भी डिस्कस करा था, और उस टाइम पे मैंने आप सबको बोला था कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ इस्लाम महाचेव की वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट होने का। अगर उन्होंने वेल्टरवेट में टाइटल जीत दिया तब तो 100% इस्लाम का रेज्यूमे यहाँ पर हबीब से बेटर हो जाता है, और वैसा ही हुआ भाई 2025 के अंदर इस्लाम महाचेव ने वेल्टरवेट में जाके एक्टिव चैंपियन जैक डाला मेडलिना को हराया और एक बहुत डोमिनेंट विक्ट्री दिखाई। तो उसके बाद भाई सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। बट भाई एट द सेम टाइम मैं ये चीज आप सबको फिर से बोलूंगा, हमेशा पास्ट के फाइटर्स को अगर आप कंपेयर करोगे आज के फाइटर्स से और उनके अपोनेंट्स को कंपेयर करोगे, तो आपको आज के फाइटर्स के अपोनेंट ज्यादा बेटर लगेंगे। ऐसा लगेगा कि पहले वाले फाइटर ने तो किसी से फाइट ही नहीं करा, उसका तो कंपटीशन ही वीक था, क्योंकि एमएमए एक बहुत फास्ट इवॉल्विंग स्पोर्ट है। आप आज से 10 साल पहले के जो चैंपियंस थे उनके अपोनेंट्स देखो और आज के चैंपियंस के अपोनेंट्स देखोगे तो बहुत डिफरेंस फील होगा आपको, क्योंकि स्पोर्ट्स इतनी जल्दी जल्दी इवॉल्व होता है। नए ट्रेनिंग मेथड्स, नए हाई लेवल फाइटर्स। एक एरा था यूएफसी के अंदर जब आप कोई एक स्किल सीख के या तो स्ट्राइकिंग अच्छी करके या फिर जिu-जित्सु करके आप चैंपियन बन सकते थे, बट आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा वेल राउंडेड होना पड़ता है। किसी एक डिपार्टमेंट में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको बाकी सारे डिपार्टमेंट, ग्राउंड गेम, स्ट्राइकिंग, रेसलिंग, ग्रैपलिंग, सबको इक्वली ट्रेन करना पड़ता है, तभी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर चैंपियनशिप के कंटेंडर बन सकते हो। और तो और आप भाई देख सकते हो आजकल के टाइम में रेसलर्स भी कितना इवॉल्व हो चुके हैं। पहले के रेसलर्स ऐसे बिग बल्की होते थे, उनकी स्ट्राइकिंग नहीं होती थी, बट आज के टाइम पे हामजाद वगैरह की स्ट्राइकिंग भी काफ़ी अच्छी है, और ये 5 के 5 राउंड पूरे ग्रैपलिंग और रेसलिंग कर पाते हैं। पहले के रेसलर थोड़े गैस आउट वगैरह भी होते थे। सिमिलर स्ट्राइकिंग का भी हाल देख लो, जो स्ट्राइकर्स अब आ रहे हैं उनको अच्छा टेक डाउन डिफेंस है, अच्छा ग्राउंड पे भी वो कर पा रहे हैं, ग्राउंड पे भी सबमिशन विक्ट्रीज निकाल ले रहे हैं स्ट्राइकर्स। तो इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। तो भाई ये चीज़ तो यहाँ पर है कि इस्लाम का रेज्यूमे यहाँ पर बेटर है हबीब नुर्मागोमेडोव से। बट एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, अब ये शायद मेरी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता, मुझे ऐसा लगता है कि हबीब की जो परफॉर्मेंसेस थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेंट थी एज़ कम्पेयर टू इस्लाम। इस्लाम की लास्ट विक्ट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, बट हबीब नुर्मागोमेडोव ने लिटरली सारी फाइट्स ही इस तरीके से लड़ी थी, सारी फाइट्स ही यहाँ पर उनकी डोमिनेंट थी, और कभी भी ऐसा एक हल्की सी भी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी कि वो कोई फाइट हारने वाले हैं। इस्लाम के साथ वो 5-10% चांसेस रहते हैं कि शायद ये सामने वाला अपोनेंट हरा दे या कुछ ऐसा कर दे, बट हबीब के साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग होती थी। जिसने भी हबीब की फाइट्स विटनेस करी है वो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएगा। बाकी भाई फैक्ट तो यही है कि इस्लाम का रेज्यूमे इस टाइम पर ज़्यादा बेटर हो चुका है हबीब से। और तो और एक और बहुत बड़ी फैक्ट और एक और बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस्लाम अभी भी एक्टिव है। एटलीस्ट 2 फाइट्स तो उनकी और होंगी वेल्टरवेट डिवीजन में, तो वो फाइट्स भी अगर वो जीत जाते हैं तो वो ऑब्वियसली अपने आप को सॉलिडिफाई कर देंगे। हबीब की तरफ से जो एक चीज़ रह गई थी उनके कैरियर में वो थी डबल चैंपियन बनना, और वो डबल चैंपियन नहीं बन पाए थे, और वो इस्लाम ने पूरी कर दी है इस टाइम पर। तो डेफिनेटली इस्लाम को इस टाइम पे क्रेडिट देना पड़ेगा, और इसलिए उनका रेज्यूमे यहाँ पर ज़्यादा बेटर है हबीब से। बाकी भाई रेज्यूमे की बात कर ही रहे तो इस हफ्ते होने वाला एक बहुत खतरनाक मैचअप, दोनों फेदरवेट डिवीजन के ऐसे कंटेंडर्स फाइट करो जिनका रेज्यूमे अपने आप में ही बहुत खतरनाक है। मोवसार एवलोएव एक अनडिफीटेड फाइटर यहाँ पे फाइट करने वाला है। तो इस फाइट की मैं आप सबको अपनी प्रेडिक्शंस बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सबको बताना है कि अगर आप सबको यहाँ पर इन फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस डालनी है तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। मेरी
इस फाइट से रिगार्डिंग क्या प्रेडिक्शंस रहनी है, आप सब कहाँ पे प्रेडिक्शंस डाल सकते हो, कैसे प्रेडिक्शंस डालनी है, सारी चीज़ें आप सबको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ टाइम टू टाइम। सारी फाइट्स के बारे में सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो ज़रूर से टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। अब भाई बात करिए लेरोन मर्फी वर्सेस मोसार एवलोएव की। मैंने जैसा लास्ट वीडियो के अंदर आप सबको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है ये फेदरवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग। और अगर आप सबको सीधा सीधा अपना प्रेडिक्शन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट के अंदर मोसार एवलोएव जीत सकता है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर यही रहेंगे कि मैं जिसको चूज़ करता हूँ उसके अपोनेंट वाला जीतेगा। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे अब लेरोन मर्फी फाइट जीतने वाला है। बट पर्सनली भाई अगर आप सबको ये सारे मजाक हटा के देखो जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मोसार के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस फाइट को जीतने के, क्योंकि उसकी ग्राउंड गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डियोगो लोपेज को उसने कंट्रोल करके रखा था ग्राउंड पे, और ब्रेंडन एलन को कंट्रोल कर रखा, एल्जमिन स्टर्लिंग को उसने ग्राउंड पे हरा रखा है। तो आप समझ सकते हो उसकी रेसलिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। डेफिनेटली वो वाला जो फाइटिंग स्टाइल है वो वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस को अपील नहीं कर पाता, बट जो एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मोफसार की बहुत डोमिनेंट ग्राउंड गेम है, और अगर वो लेरोन मर्फी को टेक डाउन कर पाएगा, जो कि मुझे लगता है कि वो टेक डाउन कर लेगा और वो कंट्रोल भी कर सकता है, तो उसके अंदर वो फाइट को ऐसे स्लो पेस्ड रेसलिंग वाली फाइट बना सकता है इसको। बस खतरा यहाँ पर ये रहेगा कि लेरोन मर्फी को अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। एरन पिको ने उसको अंडर एस्टिमेट करा था, और मर्फी का फाइट आईक्यू बहुत अच्छा है, स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी करता है, और वैसी कोई बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक अगर यहाँ पर कर दे मोसार एवलोएव स्ट्राइकिंग के अंदर, जो कि वो करता है। अगर आपने इसको डियोगो लोपेज वाली फाइट देखोगे, डियोगो लोपेज ने बहुत हार्ड शॉट्स मोसार पे कनेक्ट किए थे, ब्रेंडन एलन ने भी किए थे, तो वैसे शॉट्स से बचना पड़ेगा। उन ब्लंडर्स को अगर यहाँ पे सॉर्ट आउट करता है मोसार एवलोएव तो एक कंफर्टेबल विक्ट्री भी वो ले सकता है लेरोन मर्फी के ऊपर। बाकी भाई मैं तो यहाँ पे मोसार के साथ ही जाने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा मेन इवेंट कर्स फिर से तोड़ देगा, उसके पास ही कैपेबिलिटीज़ है। बाकी फाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप सबको प्रेडिक्शन जाननी है, टेलीग्राम चेकआउट कर लेना, और भी कुछ अपडेट्स होंगी बाकी फाइट्स की, मेरी क्या प्रेडिक्शन रहेगी, सारी चीज़ें मैं आप सबको बता दूंगा। और आप सब भाइयों अपना प्रेडिक्शन मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम देखें कि मेरे साथ साथ और किसकी गलत होती है किसकी सही होती है। सारी चीज़ें आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं भाइयों, कल परसों एक बहुत बड़ी र्यूमर ऐसे निकल के आ रही थी कि यूएफसी का जो व्हाइट हाउस इवेंट होने वाला है उसकी फाइट सैंक्शन नहीं होने वाली, मतलब सारी एग्जीबिशन बाउट्स होने वाली थी, ऐसा न्यूज़ निकल के आया था। क्योंकि जो एथलेटिक कमीशन है इन फाइट्स को सैंक्शन नहीं करने वाली थी, क्योंकि ये व्हाइट हाउस गार्ड के लॉन पे होने वाला था, तो इसको एक प्रोफेशनल फाइटिंग इवेंट की तरह नहीं देख रहे थे। और ऐसा बोला जा रहा था कि इसके जो रिकॉर्ड्स थे वो फाइटर के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे नहीं जाने वाले थे। मतलब ऐसा था कि अगर इलिया टोपुरिया फाइट हार जाता उसकी अपनी, तो वो अनडिफीटेड ही रहता। तो इस तरीके से ऐसे र्यूमर्स निकल के आ रही थी, बट भाइयों इसको फाइनली सैंक्शन कर दिया है, और फाइट्स यहाँ पर होंगी, फाइट्स यहाँ पर रिकॉर्ड्स पे जाएंगी। ये यहाँ पर बस ऐसे थोड़ी बहुत ऐसी र्यूमर्स फैली हुई थी, बट फाइट पूरी प्रोफेशनल तरीके से होगी। जैसे लास वेगस में सैंक्शनड फाइट होती थी, वैसी ही फाइट यहाँ पे होने वाली है। तो इस बार में आप सबको वरी करने की दिक्कत नहीं है, सारी तगड़ी फाइट्स होने वाली है जो व्हाइट हाउस कार्ड के यहाँ पे सैंक्शनड है। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल दिन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।